नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कहानियों के चैनल सुदेश की आवाज पर स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहू थी जिसका नाम रेखा था और एक बेटा जिसका नाम सूरज था। रेखा और सूरज की शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन इस बीच घर के माहौल में कुछ अजीब सी बातें हो रही थी। रेखा का स्वभाव धीरे धीरे बदलता जा रहा था और सूरज को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। रेखा के सास ससुर की एक परंपरा थी जो वह हर साल महाकुंभ मेला देखने के लिए जाते थे। यह मेला बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध था और गांव के लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। सूरज के माता पिता ने रेखा से कहा था कि वह भी उनके साथ महाकुंभ देखने जाए ताकि वह भी इस परंपरा का हिस्सा बन सके। रेखा ने खुशी खुशी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। जब रेखा सूरज के माता पिता के साथ महाकुंभ मेला पहुंची तो उसका दिल काफी खुश था। यह एक विशाल और सुंदर मेला था जहां हर दिशा से लोग आ रहे थे। रेखा को लगा कि यह एक अच्छा अवसर है जिससे वह अपने जीवन में कुछ नया अनुभव कर सकती है। लेकिन कुछ ही समय बाद वह महसूस करने लगी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके मन में एक डर सा था जो वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। महाकुंभ मेला देखकर रेखा का मन और भी अधिक उचटने लगा। उसने सूरज के माता पिता से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जाना चाहती है। सूरज के माता पिता ने कहा कि वह उनका ध्यान रखें और रेखा को अकेला बाहर जाने की अनुमति दी। रेखा ने इसका फायदा उठाया और कुछ समय बाद वह एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। जब रेखा इस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे जो एकदम अनजाने थे। रेखा थोड़ा घबराई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वह अकेली नहीं है और उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह लोग उसके करीब आ रहे थे, रेखा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अचानक वह लोग रेखा के पास पहुंच गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। रेखा समझ नहीं पाई कि यह लोग कौन हैं और क्यों उसे इस तरह घेर लिया। एक व्यक्ति ने रेखा से कहा, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है और अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। रेखा घबराई हुई थी, लेकिन उसे जल्दी से समझ में आ गया कि यह लोग कोई अच्छे इरादे नहीं रखते हैं। फिर एक आदमी ने रेखा को झटके से गिरा दिया और उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। रेखा का शरीर थरथराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। इस दर्दनाक अनुभव के बाद वह किसी तरह से बेसुध हो गई। कुछ देर बाद सूरज के माता पिता ने देखा कि रेखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन रेखा का कहीं पता नहीं चला। सूरज को जब इस बारे में पता चला तो वह दौड़ते हुए महाकुंभ मेला के उस स्थान तक पहुंचा जहां रेखा को देखा गया था। वहां उसने पाया कि रेखा की हालत बहुत बुरी थी। यह देखकर सूरज का दिल टूट गया। उसने तुरंत रेखा को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर्स ने रेखा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन यह सब बेकार साबित हुआ। रेखा की जान नहीं बचाई जा सकी और वह अस्पताल में ही दम तोड़ गई। जब सूरज को इस बात का पता चला कि उसकी पत्नी को मेला जाते समय किसने और क्यों नुकसान पहुंचाया, तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और जांच शुरू करवा दी। जांच में पता चला कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। सूरज ने उस घटना के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद वह अपने परिवार के सामने खड़ा हुआ और उसने उन सभी को यह बताया कि जो कुछ भी हुआ वह किसी के समझ में आने वाला नहीं था। उसने यह भी बताया कि अब वह ऐसा नहीं होने दे सकता और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए वह हर संभव कदम उठाएगा।
यह घटना पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक साधारण सा दिखने वाला परिवार इस प्रकार की साजिश का शिकार हो सकता था। सूरज ने एक ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी के लिए न्याय हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े। इस कठिन समय में सूरज ने अपने दोस्तों और गांव वालों से मदद मांगी। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि उसे अकेले इस लड़ाई में नहीं जूझना होगा। उसे अपने गांव और परिवार के साथियों का साथ चाहिए था। सूरज ने अपने दिल में एक मजबूत इच्छा बनाई कि वह हर हाल में न्याय दिलाएगा और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाएगा। फिर एक दिन सूरज को सच्चाई का पता चला और उसने सोचा कि अब वह क्या करेगा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहू थी, जिसका नाम रेखा था, और एक बेटा जिसका नाम सूरज था। रेखा और सूरज की शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन इस बीच घर के माहौल में कुछ अजीब सी बातें हो रही थी। रेखा का स्वभाव धीरे धीरे बदलता जा रहा था और सूरज को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। रेखा के सास ससुर की एक परंपरा थी, जो वह हर साल महाकुंभ मेला देखने के लिए जाते थे। यह मेला बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध था और गांव के लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। सूरज के माता पिता ने रेखा से कहा था कि वह भी उनके साथ महाकुंभ देखने जाए, ताकि वह भी इस परंपरा का हिस्सा बन सके। रेखा ने खुशी खुशी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। जब रेखा सूरज के माता पिता के साथ महाकुंभ मेला पहुंची, तो उसका दिल काफी खुश था। यह एक विशाल और सुंदर मेला था, जहां हर दिशा से लोग आ रहे थे। रेखा को लगा कि यह एक अच्छा अवसर है, जिससे वह अपने जीवन में कुछ नया अनुभव कर सकती है। लेकिन कुछ ही समय बाद वह महसूस करने लगी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके मन में एक डर सा था, जो वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। महाकुंभ मेला देखकर रेखा का मन और भी अधिक उचटने लगा। उसने सूरज के माता पिता से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जाना चाहती है। सूरज के माता पिता ने कहा कि वह उनका ध्यान रखें और रेखा को अकेला बाहर जाने की अनुमति दी। रेखा ने इसका फायदा उठाया और कुछ समय बाद वह एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। जब रेखा इस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी, तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे, जो एकदम अनजाने थे। रेखा थोड़ा घबराई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वह अकेली नहीं है और उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह लोग उसके करीब आ रहे थे, रेखा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अचानक वह लोग रेखा के पास पहुंच गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। रेखा समझ नहीं पाई कि यह लोग कौन हैं और क्यों उसे इस तरह घेर लिया। एक व्यक्ति ने रेखा से कहा, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है और अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। रेखा घबराई हुई थी, लेकिन उसे जल्दी से समझ में आ गया कि यह लोग कोई अच्छे इरादे नहीं रखते हैं। फिर एक आदमी ने रेखा को झटके से गिरा दिया और उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। रेखा का शरीर थरथराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। इस दर्दनाक अनुभव के बाद वह किसी तरह से बेसुध हो गई। कुछ देर बाद सूरज के माता पिता ने देखा कि रेखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन रेखा का कहीं पता नहीं चला। सूरज को जब इस बारे में पता चला, तो वह दौड़ते हुए महाकुंभ मेला के उस स्थान तक पहुंचा जहां रेखा को देखा गया था। वहां उसने पाया कि रेखा की हालत बहुत बुरी थी। यह देखकर सूरज का दिल टूट गया। उसने तुरंत रेखा को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर्स ने रेखा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन यह सब बेकार साबित हुआ।
रेखा की जान नहीं बचाई जा सकी और वह अस्पताल में ही दम तोड़ गई। जब सूरज को इस बात का पता चला कि उसकी पत्नी को मेला जाते समय किसने और क्यों नुकसान पहुंचाया, तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और जांच शुरू करवा दी। जांच में पता चला कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। सूरज ने उस घटना के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद वह अपने परिवार के सामने खड़ा हुआ और उसने उन सभी को यह बताया कि जो कुछ भी हुआ वह किसी के समझ में आने वाला नहीं था। उसने यह भी बताया कि अब वह ऐसा नहीं होने दे सकता और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए वह हर संभव कदम उठाएगा। यह घटना पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक साधारण सा दिखने वाला परिवार इस प्रकार की साजिश का शिकार हो सकता था। सूरज ने एक ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी के लिए न्याय हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े। इस कठिन समय में सूरज ने अपने दोस्तों और गांव वालों से मदद मांगी। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि उसे अकेले इस लड़ाई में नहीं जूझना होगा। उसे अपने गांव और परिवार के साथियों का साथ चाहिए था। सूरज ने अपने दिल में एक मजबूत इच्छा बनाई कि वह हर हाल में न्याय दिलाएगा और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाएगा। फिर एक दिन सूरज को सच्चाई का पता चला और उसने सोचा कि अब वह क्या करेगा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहू थी जिसका नाम रेखा था और एक बेटा जिसका नाम सूरज था। रेखा और सूरज की शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन इस बीच घर के माहौल में कुछ अजीब सी बातें हो रही थी। रेखा का स्वभाव धीरे धीरे बदलता जा रहा था और सूरज को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। रेखा के सास ससुर की एक परंपरा थी जो वह हर साल महाकुंभ मेला देखने के लिए जाते थे। यह मेला बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध था और गांव के लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। सूरज के माता पिता ने रेखा से कहा था कि वह भी उनके साथ महाकुंभ देखने जाए ताकि वह भी इस परंपरा का हिस्सा बन सके। रेखा ने खुशी खुशी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। जब रेखा सूरज के माता पिता के साथ महाकुंभ मेला पहुंची तो उसका दिल काफी खुश था। यह एक विशाल और सुंदर मेला था जहां हर दिशा से लोग आ रहे थे। रेखा को लगा कि यह एक अच्छा अवसर है जिससे वह अपने जीवन में कुछ नया अनुभव कर सकती है। लेकिन कुछ ही समय बाद वह महसूस करने लगी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसके मन में एक डर सा था जो वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। महाकुंभ मेला देखकर रेखा का मन और भी अधिक उचटने लगा। उसने सूरज के माता पिता से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जाना चाहती है। सूरज के माता पिता ने कहा कि वह उनका ध्यान रखें और रेखा को अकेला बाहर जाने की अनुमति दी। रेखा ने इसका फायदा उठाया और कुछ समय बाद वह एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। जब रेखा इस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे थे जो एकदम अनजाने थे। रेखा थोड़ा घबराई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वह अकेली नहीं है और उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह लोग उसके करीब आ रहे थे, रेखा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। अचानक वह लोग रेखा के पास पहुंच गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। रेखा समझ नहीं पाई कि यह लोग कौन हैं और क्यों उसे इस तरह घेर लिया। एक व्यक्ति ने रेखा से कहा, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है और अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। रेखा घबराई हुई थी, लेकिन उसे जल्दी से समझ में आ गया कि यह लोग कोई अच्छे इरादे नहीं रखते हैं। फिर एक आदमी ने रेखा को झटके से गिरा दिया और उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। रेखा का शरीर थरथराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया।
इस दर्दनाक अनुभव के बाद वह किसी तरह से बेसुध हो गई। कुछ देर बाद सूरज के माता-पिता ने देखा कि रेखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन रेखा का कहीं पता नहीं चला। सूरज को जब इस बारे में पता चला, तो वह दौड़ते हुए महाकुंभ मेला के उस स्थान तक पहुंचा जहां रेखा को देखा गया था। वहां उसने पाया कि रेखा की हालत बहुत बुरी थी। यह देखकर सूरज का दिल टूट गया। उसने तुरंत रेखा को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर्स ने रेखा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन यह सब बेकार साबित हुआ। रेखा की जान नहीं बचाई जा सकी और वह अस्पताल में ही दम तोड़ गई। जब सूरज को इस बात का पता चला कि उसकी पत्नी को मेला जाते समय किसने और क्यों नुकसान पहुंचाया, तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और जांच शुरू करवा दी। जांच में पता चला कि यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। सूरज ने उस घटना के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद वह अपने परिवार के सामने खड़ा हुआ और उसने उन सभी को यह बताया कि जो कुछ भी हुआ वह किसी के समझ में आने वाला नहीं था। उसने यह भी बताया कि अब वह ऐसा नहीं होने दे सकता और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए वह हर संभव कदम उठाएगा। यह घटना पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक साधारण सा दिखने वाला परिवार इस प्रकार की साजिश का शिकार हो सकता था। सूरज ने एक ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी के लिए न्याय हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष करना पड़े। इस कठिन समय में सूरज ने अपने दोस्तों और गांव वालों से मदद मांगी। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि उसे अकेले इस लड़ाई में नहीं जूझना होगा। उसे अपने गांव और परिवार के साथियों का साथ चाहिए था। सूरज ने अपने दिल में एक मजबूत इच्छा बनाई कि वह हर हाल में न्याय दिलाएगा और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाएगा। फिर एक दिन सूरज को सच्चाई का पता चला और उसने सोचा कि अब वह क्या करेगा। यह कहानी एक काल्पनिक घटनाक्रम है, जिसे एक दिलचस्प मोड़ देने के लिए विस्तार से लिखा गया है। सूरज के दिल में एक ठानी हुई बात थी, उसकी पत्नी रेखा के साथ जो हुआ, उसके लिए उसे न्याय चाहिए था। वह एक सामान्य आदमी था, लेकिन आज वह इस समय को अपनी ताकत बनाने में जुटा हुआ था। सूरज ने जब पुलिस से संपर्क किया, तो उन्होंने उसे तुरंत मामला दर्ज करने को कहा और पूरे मामले की गहरी जांच शुरू कर दी। लेकिन सूरज को लगा कि पुलिस पर ज्यादा भरोसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर यही लोग सचमुच बड़े अपराध सूरज ने महसूस किया कि अगर वह इस मामले को अकेले छोड़ देगा, तो शायद कभी भी उसे न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस पर उसकी पूरी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस बहुत धीमी कार्रवाई करती है और कई बार आरोपियों के साथ साठगांठ भी हो जाती है। इसलिए उसने ठान लिया कि वह खुद इस मामले की तह तक जाएगा। सूरज ने सबसे पहले गांव के उन लोगों से पूछताछ करना शुरू किया जो महाकुंभ मेला देखने आए थे। एक दिन उसे एक बुजुर्ग महिला से जानकारी मिली, जिसने बताया कि उसने रेखा को एक सुनसान रास्ते पर जाते हुए देखा था। महिला ने यह भी बताया कि उस समय कुछ संदिग्ध लोग वहां खड़े थे और रेखा के पास जाने का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। यह जानकारी सूरज के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब उसे शक था कि उसकी पत्नी को सिर्फ किसी ने नहीं, बल्कि किसी बड़े गिरोह ने शिकार बनाया था। सूरज ने उस बुजुर्ग महिला से और अधिक जानकारी जुटाई और पता चला कि वह गिरोह कुछ सालों से इलाके में सक्रिय था। उनका काम था ऐसे ही लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण करना। सूरज को समझ में आ गया कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। रेखा को यह गिरोह शायद किसी खास कारण से निशाना बना चुका था। अब उसे यह जानने की जरूरत थी कि रेखा का इस गिरोह से क्या संबंध था।
सूरज ने अपने कुछ पुराने दोस्त, जो पुलिस विभाग में थे, से मदद ली और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने एक नई दिशा में जांच की और कुछ दिन बाद एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। पता चला कि गिरोह के कुछ सदस्य रेखा को पहले से पहचानते थे और वह उसे एक खास उद्देश्य से फंसाना चाहते थे। एक दिन सूरज को एक युवक से संपर्क हुआ, जिसने दावा किया कि वह गिरोह का सदस्य था, लेकिन अब उसने अपना रास्ता बदल लिया था। वह युवक सूरज से मिला और उसने पूरी सच्चाई सामने रखी। युवक ने बताया कि रेखा को गिरोह के एक प्रमुख सदस्य, जो एक प्रभावशाली व्यक्ति था, ने अपने जाल में फंसाया था। रेखा के साथ एक धोखा किया गया था और वह लड़की गिरोह की योजना का हिस्सा बन गई थी। यह सुनकर सूरज की आंखों में आक्रोश था, लेकिन वह जानता था कि अब उसका सबसे बड़ा सवाल यह था कि रेखा उस गिरोह में क्यों शामिल हुई। क्या यह कुछ और था जिसे उसने छिपाया था, या फिर उसे धोखा दिया गया था? युवक ने सूरज से कहा, तुम्हारी पत्नी को कोई खास काम करने के लिए कहा गया था। उसे नहीं पता था कि वह किस मुसीबत में फंसने वाली थी। उसे शुरुआत में सिर्फ एक सामान्य काम दिया गया था, लेकिन बाद में वह इस जाल में फंसती चली गई। सूरज के सिर में दर्द हो रहा था। वह सोच रहा था कि क्या रेखा ने जानबूझकर यह काम किया था या फिर वह किसी दबाव में थी। इस दौरान सूरज को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। एक गवाह ने बताया कि रेखा को एक दिन महाकुंभ मेले से पहले एक अजनबी आदमी ने यह सलाह दी थी कि वह उस दिन कुछ खास काम के लिए आए। रेखा ने किसी तरह उस आदमी की बात मानी और बिना किसी संकोच के उसकी बात मानी थी। सूरज को यकीन नहीं हो रहा था कि रेखा ने इतना बड़ा कदम उठाया था। क्या यह उसका धोखा था, या उसने किसी और के दबाव में ऐसा किया? सूरज ने इस मामले में और गहराई से खुदाई करना शुरू किया। उसने कई दिन तक अलग अलग लोगों से बात की और अंत में यह पता चला कि रेखा उस अजनबी आदमी के संपर्क में थी, जो दरअसल एक बड़े गिरोह का सदस्य था। उस आदमी का नाम था अर्जुन, और उसने रेखा से कहा था कि वह कुछ दिनों के लिए महाकुंभ मेले में काम करने जाए, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। अर्जुन ने रेखा को यह विश्वास दिलाया था कि वह उसे अच्छा काम दिलवा सकता है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सूरज के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या रेखा को यह सब पहले से पता था, या वह सच्चाई से अनजान थी? क्या उसने जानबूझकर परिवार को धोखा दिया, या फिर उसने किसी दबाव में आकर यह कदम उठाया? सूरज ने अर्जुन को ढूंढ निकाला और उससे सवाल पूछने की कोशिश की। अर्जुन ने सूरज से कहा, तुम्हारी पत्नी ने खुद इस रास्ते को चुना था। वह जानती थी कि इस काम में क्या है, लेकिन उसने किसी कारणवश यह रास्ता लिया। अर्जुन ने यह भी बताया कि गिरोह के लोग लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक खुशहाल भविष्य का झांसा देते हैं, और रेखा ने भी इस झांसे में आकर यह कदम उठाया था। सूरज अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी पत्नी का विश्वास टूट चुका था, और उसने जो किया था वह उसे सजा दिलवाने का इरादा कर चुका था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ रेखा का ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का अपराध था जो इस जाल में फंसे थे। सूरज ने निर्णय लिया कि वह इस गिरोह को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। सूरज ने अपनी पूरी ताकत और रिश्तों का इस्तेमाल किया और गिरोह के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत की। पुलिस ने भी अब पूरी तरह से इस गिरोह के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। सूरज और उसके दोस्तों ने मिलकर गिरोह के प्रमुख सदस्यों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। सूरज ने सोचा कि वह इन लोगों से बदला लेगा, लेकिन वह चाहता था कि सभी दोषियों को सजा मिले। कुछ हफ्तों के बाद पुलिस ने गिरोह के सभी प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उनका पूरा नेटवर्क सामने आ गया। रेखा के मामले का सच अब पूरी दुनिया के सामने था।
सूरज ने अब अपनी पत्नी के लिए न्याय पाने के बाद उसे कभी माफ नहीं किया। इस केस के बाद सूरज ने महसूस किया कि उसे रेखा के लिए कुछ करना होगा। वह जानता था कि अब रेखा को इस कड़वे सच को स्वीकार करना होगा और इस पर कदम उठाना होगा। वह चाहता था कि रेखा इस कठिन घड़ी से बाहर निकले और एक नई शुरुआत करे। सूरज ने खुद से वादा किया कि वह रेखा को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब उसे यह समझना था कि उसका और रेखा का रास्ता अलग-अलग हो चुका था। फिर एक दिन सूरज को एक चौंकाने वाली सूचना मिली। पुलिस ने उसे बताया कि रेखा के खिलाफ एक नया केस सामने आया था। पता चला कि रेखा ने खुद ही उस गिरोह से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन उसे धमकाया गया था। दरअसल, गिरोह ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया था और रेखा को इस सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया था। यह सब सुनकर सूरज का दिल और भी टूट गया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि रेखा ने अपनी जान की खातिर यह सब सहा था। अंत में सूरज ने रेखा से माफी मांगी और उसके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता खोला। रेखा ने भी अपनी गलती मानी, लेकिन अब वह सूरज के साथ अपनी जिंदगी को नई दिशा में आगे बढ़ाना चाहती थी। यह कहानी अंत में एक सच्चे प्यार और संघर्ष की मिसाल बन गई। सूरज और रेखा ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की और सबक लिया कि किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। सूरज की जिंदगी एक तूफान से गुजर रही थी। उसकी पत्नी रेखा की मौत ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन वह इस संघर्ष के बीच भी उम्मीद की एक किरण ढूंढ रहा था। रेखा के साथ जो हुआ, वह अब उसके दिल में गहरे निशान छोड़ चुका था। लेकिन सूरज ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर सच्चाई का सामना करेगा और अपनी पत्नी की आत्मा को शांति दिलाएगा। सूरज ने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था और अब वह यह समझ चुका था कि रेखा ने जो किया, वह किसी दबाव में आकर किया था। उसे अब यह भी समझ में आ चुका था कि रेखा को गिरोह के जाल में फंसाया गया था। सूरज ने मन में तय किया कि वह न केवल अपनी पत्नी की सच्चाई को सामने लाएगा, बल्कि उन लोगों को भी सजा दिलवाएगा जिन्होंने उसकी पत्नी को इस रास्ते पर धकेल दिया था। सूरज ने पुलिस की मदद से उन सभी संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी, जिनके कारण रेखा को यह सब सहना पड़ा। उसने गिरोह के बारे में पूरी जानकारी जुटाई और पुलिस को उनकी सारी गतिविधियों के बारे में सूचित किया। सूरज के दृढ़ निश्चय ने पुलिस को भी इस मामले में पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने गिरोह के सभी प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और यह साबित हो गया कि रेखा सिर्फ एक शिकार थी, जो अपनी जान की सलामती के लिए इस गिरोह से जुड़ी थी। सूरज को यह जानकर राहत मिली, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या रेखा ने जानबूझकर यह कदम उठाया था या उसने केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यह रास्ता अपनाया था? सूरज ने अपनी पत्नी के लिए न्याय पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे अब यह एहसास हुआ कि उसे रेखा के लिए खुद को माफ करना होगा। उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब सूरज उसे समझ पाएगा और उसे दिल से माफ करेगा। सूरज ने अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए यह ठान लिया कि वह किसी भी हाल में रेखा को माफ करेगा और उसे सच्चे दिल से अपने साथ देखेगा। सूरज ने रेखा के उन अच्छे पहलुओं को याद किया जब वे दोनों खुश रहते थे। वह समय जब दोनों एक दूसरे के साथ होते थे और हर दिन के संघर्ष में एक दूसरे का सहारा बनते थे। वह जानता था कि रेखा ने कभी उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे केवल अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। सूरज को यह समझ में आ गया कि रेखा ने खुद को बहुत कष्ट दिए थे, क्योंकि वह अपने परिवार को प्यार करती थी। सूरज ने एक दिन रेखा के परिवार को बुलाया और उन सभी से मिलकर उनसे माफी मांगी। उसने उन्हें बताया कि अब वह सब कुछ ठीक करना चाहता है और अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहता है।
रेखा के माता पिता को भी इस बात की समझ आई कि सूरज ने अपनी पत्नी की आत्मा के लिए बहुत कुछ किया था। सूरज ने उन सबको यकीन दिलाया कि अब वह अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा और अपने परिवार की खुशियों के लिए काम करेगा। वह चाहता था कि रेखा के माता पिता को यह महसूस हो कि उनका बेटा अब एक नई राह पर चल रहा है। सूरज ने यह वादा किया कि वह अपने परिवार की हर मुश्किल में उनका साथ देगा, ताकि वे कभी भी अकेले महसूस न करें। अब सूरज और उसके परिवार की जिंदगी धीरे धीरे एक नई दिशा में चल पड़ी। सूरज ने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ा। उसने अपनी पत्नी रेखा के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। रेखा के नाम पर उसने एक स्कूल और एक अस्पताल शुरू किया, ताकि जिन गरीब बच्चों को शिक्षा और इलाज की आवश्यकता हो, उन्हें वह मिल सके। यह सब सूरज ने अपने जीवन के उस दुखद अध्याय को खत्म करके किया, ताकि रेखा की आत्मा को शांति मिल सके। सूरज ने यह सुनिश्चित किया कि उसके द्वारा खोली गई संस्थाएं हमेशा जरूरतमंदों के लिए काम करें और उनका जीवन बेहतर बन सके। अब सूरज का दिल सच्ची शांति से भरा हुआ था, क्योंकि उसने रेखा के सपनों को पूरा किया था। रेखा की आत्मा को शांति मिल गई और वह खुश था कि उसने अपनी पत्नी के लिए सही कदम उठाया। कुछ महीनों बाद सूरज को अपने जीवन में फिर से खुशी की शुरुआत हुई। उसने एक नई लड़की से दोस्ती की, जिसका नाम सिमा था। सिमा एक समझदार और दयालु लड़की थी, जो समाज सेवा के लिए काम करती थी। सूरज ने सिमा से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई और उसके साथ अपना समय बिताने लगा। सिमा ने सूरज की स्थिति को समझा और उसकी मदद की। सिमा के साथ बिताए गए समय ने सूरज को फिर से जीने की उम्मीद दी। वह जानता था कि रेखा को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी नए रिश्ते की जरूरत थी। वह सिमा के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। सिमा और सूरज की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सिमा ने सूरज के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा और सूरज ने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया। यह निर्णय सूरज के जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत था। उसने रेखा के साथ बिताए गए समय को हमेशा अपने दिल में संजोकर रखा, लेकिन अब वह जानता था कि रेखा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह खुद अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। सूरज और सिमा ने शादी कर ली और उनकी जिंदगी अब खुशहाल हो गई। सूरज ने अपने काम में और अधिक मेहनत करना शुरू किया, ताकि वह रेखा के सपनों को हमेशा जीवित रख सके। उसकी और सिमा की जिंदगी में अब खुशियों की बौछार थी और सूरज ने यह महसूस किया कि अगर इंसान सच्चे दिल से संघर्ष करता है, तो हर दर्द का अंत एक सुखद मोड़ पर होता है। कुछ साल बाद सूरज और सिमा के घर एक बच्चा आया, जिसका नाम उन्होंने आदित्य रखा। आदित्य ने सूरज और सिमा की जिंदगी में एक नया रंग भर दिया। सूरज अब अपने बेटे के साथ समय बिताने लगा और वह जानता था कि अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आदित्य को देखकर उसे हमेशा अपनी पत्नी रेखा की याद आती, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि रेखा की आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब वह अपने बेटे को सही रास्ता दिखाएगा। सूरज ने आदित्य को हमेशा सही शिक्षा दी और उसे यह समझाया कि जीवन में संघर्ष और समर्पण का क्या महत्व है। आदित्य ने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा और वह एक अच्छा इंसान बनकर बढ़ा। सूरज अब खुश था कि उसने अपनी पत्नी रेखा के सपनों को सच किया और उसने अपने बेटे को एक अच्छे जीवन की शुरुआत दी। सूरज और सिमा अब अपने जीवन में एक दूसरे के साथ खुश थे। उन्होंने एक साथ अपने बिजनेस को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अब वे एक सफल परिवार बन चुके थे। सूरज को यह समझ में आ गया कि जीवन में जितना दर्द और दुख आए, अंततः सब कुछ सही हो सकता है। सूरज और सिमा का प्यार अब हर मुश्किल से मजबूत हो गया था।
उनका रिश्ता, जो कभी बिखरने के कगार पर था, अब एक मिसाल बन चुका था। सूरज ने रेखा के संघर्ष को कभी नहीं भुलाया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में फिर से प्यार और खुशी को अपना लिया। सूरज का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब खुश था, क्योंकि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और रेखा के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। रेखा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और सूरज अब अपनी नई जिंदगी को जीने के लिए तैयार था। वह जानता था कि रेखा ने हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचा था और अब वह उसकी यादों के साथ अपनी नई जिंदगी को आगे बढ़ा रहा था। सूरज ने यह समझा कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ संघर्ष नहीं होता, बल्कि हर दर्द के बाद सुख की राह भी होती है। कुछ समय बाद सूरज और सीमा के बिजनेस ने और भी सफलता हासिल की। अब वे एक बड़े समाज सेवी बन चुके थे और उनका काम समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। सूरज ने महसूस किया कि अगर दिल से कोई काम किया जाए तो हर मुश्किल हल हो सकती है। सूरज ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी पत्नी रेखा के बाद इतनी खुशी महसूस करेगा, लेकिन आज वह जानता था कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया अवसर होता है और सूरज ने इस अवसर का पूरी तरह से फायदा उठाया। सूरज ने अब अपने बेटे आदित्य के लिए एक नई दिशा बनाई थी। उसने आदित्य को यह सिखाया कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सूरज ने यह पाया कि उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वह किसी भी कीमत पर उनका साथ नहीं छोड़ेगा। आखिरकार सूरज ने अपनी मेहनत, संघर्ष और प्यार के साथ अपने जीवन को एक नई शुरुआत दी। रेखा की आत्मा को शांति मिली और सूरज अब अपनी नई जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार था।